बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अनस्क्रिप्टेड में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट गाइड के हवाले से भी ये वीडियो है और हम बात कर रहे थे मेडिकल के स्टूडेंट्स के ऊपर कि मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और वो कहाँ कहाँ पर एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि आप MBBS BDS में कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और मैंने 5 मेडिकल कॉलेज जो हैं उनकी वेबसाइट्स आपको विज़िट करवाई थी। आज की इस वीडियो में हम अदर मेडिकल कॉलेजेस को देखेंगे जहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। जो पहली वीडियो थी वो उन बच्चों के लिए थी जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी थी और वो MBBS या BDS के लिए सिक्योर कर रहे थे अपना मेरिट। आज की वीडियो उनके लिए होगी जो MBBS या BDS के लिए अपना मेरिट सिक्योर नहीं कर रहे लेकिन अब FSC का चैप्टर क्लोज करके आगे मूव करना चाहते हैं, उनके पास क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के 2 मेजर पार्ट्स होंगे। एक पार्ट्स में हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल की डिग्रीज़ को देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और आप कहाँ कहाँ पर अपना एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं और कैसी कैसी आपके पास डिग्रीज़ हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाएंगे, पॉसिबल डिपार्टमेंट्स को रिव्यू करेंगे, बस देखेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम दूसरे हिस्से में प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास MBBS के या मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास MBBS के अलावा कौन कौन सी डिग्रीज हैं जहाँ पर वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन डिग्रीज़ में वो एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप देखिए स्क्रीन पे आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नज़र आ रही होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एडमिशन्स के आप क्राइटेरिया पे आए, यहाँ से एकेडमिक्स और प्रोग्राम्स में आए। प्रोग्राम्स में आप आ जाएं अंडर ग्रेजुएट्स पे, राइट जी। अंडर ग्रेजुएट्स में आप सिर्फ ग्रेजुएट्स पे क्लिक करें। अब इसको नीचे स्क्रॉल करना शुरू करें। ये सबसे पहला जो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस नज़र आ रहा है ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें BS एग्रीकल्चर मॉर्निंग और रेप्लिका, ये तीनों मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, आप इसमें तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक ही डिग्री में आपके पास 3 मल्टीपल टाइम्स में ऑप्शन आ जाती है जिससे नंबर ऑफ एडमिशन बढ़ जाते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस में ही BSc एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है, इसमें भी आप तीनों टाइम के ऊपर एडमिशन ले सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी पॉसिबल डिग्रीज हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ MBBS या BDS ही की ऑप्शंस नहीं है। अच्छा, इसके बाद ग्रेजुएट्स में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। सेल्फ सपोर्ट का मतलब होता है कि आपको फीस फुल पे करनी पड़ेगी, इसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉर्निंग में आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन मिलेगा। सेल्फ सपोर्ट में आप मेरिट के बगैर भी एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ आपने फ़ीस पूरी पे करनी होती है। फिर देखें एग्रीकल्चर में ये एक और डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर, आप इसमें तीनों टाइम के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और फिर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में बैचलर्स है। यानी बेटा एक ही डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप देखें तो कमोबेश 5 और 6 डिग्रीज हैं जिनमें आप अपना एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। तो बात यह है कि स्टूडेंट्स को इल्म नहीं होता, उनके पास नॉलेज नहीं होता कि MBBS और BDS के अलावा मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास क्या रास्ते हैं। तो आज की ये स्पेसिफिक वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनके नंबर मेडिकल में एवरेज हैं, मेरिट नहीं बन रहा है MBBS में, वो उनके लिए जो रास्ते हैं वो आज हम देखेंगे। कैसे अप्लाई करना है, डिग्रीज़ का फ़ायदा क्या है, कौन सी डिग्री बेहतर रहेगी, इस हवाले से भी डिस्कशन मेरी नेक्स्ट आने वाली सीरीज़ में आपको मिल जाएगी। तो जो तमाम स्टूडेंट्स इस सारी सीरीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, नीचे चलते जाएं। ये डिपार्टमेंट क्लिनिकल साइकोलॉजी का भी रेगुलर सेल्फ सपोर्ट मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है, मेडिकल के स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट तलाश करें, हेल्थ साइंस का डिपार्टमेंट है, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है, 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम है। यूनिवर्सिटी इन प्रोग्राम्स को कंटिन्यू कर रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑलरेडी एडमिशन्स मिल रहे हैं और इनका कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है। अगर बिल्कुल इनका फ़ायदा ना हो तो यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम ऑफ कर दे, इसको क्यों वो लेकर चल रही है। तो ये सोचें कि यूनिवर्सिटी इन प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रही है तो कहीं ना कहीं तो इनकी जॉब जो है वो क्रिएट हो रही होगी। अच्छा जी, इसके अलावा लास्ट पर
बाकी सारे डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, उसके लिए बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। मैं फिल वक्त सिर्फ वो डिपार्टमेंट देख रहा हूँ जहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। तो ये रहे जी बॉटनी में माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एक बहुत अच्छी फील्ड है। जियोलॉजी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, बायोकेमिस्ट्री, इसके बाद तकरीबन यही यहाँ पर डिग्रीज़ हैं। बाकी जितनी डिग्रीज़ जो डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, अभी उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। आप मेडिकल के स्टूडेंट होने के नाते उन डिपार्टमेंट में भी एडमिशन ले सकते हैं। अभी इस वीडियो का कंसर्न यह है कि आप अपनी मेडिकल की फील्ड में रहना चाहते हैं, तो ये सारी फील्ड जो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की देखी, इनकी एडमिशन डेट्स आपको इनके वेबसाइट पेज पर मिलती रहेंगी, और यहाँ पर आप इनका देखते रहें नोटिफिकेशन। जब इनकी एडमिशन डेट्स आएँ तो आप इनको अप्लाई करें। ये ज़्यादातर एडमिशन सेकेंड ईयर के और एमटी कैट के रिजल्ट्स के बाद ही खुलते हैं। अच्छा, अब आ जाए स्टूडेंट, युवास यूनिवर्सिटी है जी, इसकी वेबसाइट सामने खुली थी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस लाहौर। स्टूडेंट इसके एडमिशन में अंडर ग्रेजुएट्स में देखें तो एक लंबी फहरिस्त आपको मिलेगी। सबसे पहला जो इनका मेन काम है वो है डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। फिर आपके पास है डी फार्मेसी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, फिशरीज, फूड साइंस, पोल्ट्री साइंस, डेयरी, जियोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, मेडिकल लेबॉर्ट्री, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखें मेडिकल के स्टूडेंट्स वन बाय वन अगर देखें तो ये सारी इनके पास ऑप्शंस खुली हुई हैं, ये सारे इनके पास रास्ते मौजूद हैं। आप इन तमाम रास्तों में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में बहरहाल आपको मेरिट पे आना पड़ता है, और वो बच्चे जिनके मार्क्स 800 से ऊपर हैं वो इन यूनिवर्सिटीज़ का अलग से टेस्ट होता है, उस टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर करके अपना एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। एडमिशन के हवाले से प्रोसेस जो सा है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में होगा। अच्छा, ये नेक्स्ट मेरे पास एक लाहौर का मेडिकल कॉलेज है, गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। गुलाब देवी मेडिकल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उससे रिलेटेड इनका मेडिकल कॉलेज है। बहुत कम लोगों को इसका पता है, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से डिग्रीज कर रहे हैं तो मुझे इसका इल्म था, लिहाजा मैंने इसे शामिल किया है। अब आप देखिए इसके एडमिशन्स के ऊपर यहाँ नीचे आए तो अप्लाई नो की ऑप्शन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फी स्ट्रक्चर भी गिवन है, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। फिलहाल इनको हमने देखना है कि डिग्रीज कौन कौन सी ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से आते हैं, बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएस कार्डिक परफ्यूजन, इसको मैं बहुत लाइक करता हूँ। ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो समझते होंगे, मेरा नॉलेज इतना नहीं है, लेकिन जो बच्चे मेडिकल के मुझसे मिलते हैं वो इसको कर रहे हैं, और ये एक अच्छी वर्थ वाली फील्ड है कार्डिक परफ्यूजन की। बल्कि मैंने सुनने में ये आया था कि कार्डिक का जो डॉक्टर होता है वो शायद एमबीबीएस डॉक्टर से ज़्यादा वर्थ रखता है। अब मेडिकल के हवाले से मेरा इल्म बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर ये डिग्रीज ज़रूर मौजूद है, ठीक है। और ये वो डिग्री है जिसको मैं इस बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट कार्डिक परफ्यूजन को प्रेफर करते हैं डिग्रीज में। फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एमएलटी में भी बहुत बच्चा जा रहा है, स्पेशली फीमेल्स का जो रुझान है, जिनके नंबर कम आते हैं, एमएलटी में उनका बहुत ज़्यादा एडमिशन है। बीएस माइक्रोबायोलॉजी है, बीएस माइक्रोबायोलॉजी के बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की फ़ॉरेन के अंदर बहुत डिमांड है, अगर आप करते हैं तो आपको बाहर का वीज़ा बड़ी आसानी से लग जाता है। उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी, फिर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, बहुत सारे बच्चे इस फील्ड की तरफ भी जा रहे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी। ये वो तमाम डिग्रीज हैं जो मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। इनका भी मेरिट लिस्ट होता है, इनका भी एडमिशन टेस्ट होता है। आपने इनकी वेबसाइट्स पर यहाँ आना है, अप्लाई नो पर क्लिक करना है, अपना क्राइटेरिया देखना है एलिजिबिलिटी, और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना एडमिशन सिक्योर करवाना है। यहाँ पर मैं डिटेल के अंदर हर वेबसाइट को विजिट नहीं कर रहा, उसकी रीज़न यही है कि मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियोज़ में आपको एक छोटा सा हिंट देना है कि मेडिकल के स्टूडेंट इन डिग्रीज़ में भी एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। अच्छा, ये 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कशन की, ये लाहौर की हैं। आप अपने अपने रीजन में जो भी मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम आपको आते हैं, आप उनकी वेबसाइट को विजिट करें तो यकीनी तौर पे आपको वहाँ पर काफ़ी सारी डिग्रीज़ मिलेंगी जिनमें आप अपना एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ ओपन करता हूँ, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, फिर यूसीपी, यूएमटी, ये सारी लाहौर में, इनके मुख्तलिफ इलाकों में कैंपस हैं, सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं।
इनके डिपार्टमेंट्स में आए, फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस। अच्छा, इनमें मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको बता दूं, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में ये बिल्कुल थर्ड ग्रेड, जिनकी परसेंटेज 60% के करीब करीब है, 60% से नीचे वाले बच्चों को इनमें एडमिशन नहीं मिलेगा, कंपलसरी है, 60% बच्चे एडमिशन देंगे। इनका अपना एक टेस्ट होता है, वो वर्थ ऑफ नथिंग, इनको सिर्फ फीस चाहिए होती है। प्राइवेट सेक्टर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आपसे फ़ीस लेंगे, लेकिन जो इनका मेन क्राइटेरिया वो 60% का है। ये डिग्रीज करवाती हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने यहाँ पर ओपन की, इनकी डिग्रीज HEC से रिकॉग्नाइज्ड है, वैलिड है, और आप इनमें अपना एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। अब क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं, देखें। अलाइड हेल्थ साइंस में सबसे पहले आप आएँ तो स्टूडेंट्स, अलाइड हेल्थ साइंस में रेडियोलॉजी साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल थेरापी, स्पोर्ट्स साइंस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस, मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ प्रोफेशनल, विजन साइंस, इमर्जिंग एलाइड रिहेबिलिटेशन साइंस, स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। ऑल दो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर अच्छी खासी फीसिस पे करनी होती हैं। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है, क्लिनिकल फार्मेसी है, और मज़ीद यहाँ पर डिग्रीज हैं। फिर फैकल्टी ऑफ मेडिसन एंड डेंटिस्ट्री और CHPL, आई डोंट नो इसकी एब्रीवेशन क्या है। एडमिशन पर अगर अंडर ग्रेजुएट्स की यहाँ कहीं ऑप्शन आ जाए तो मज़ीद हमें आसान हो जाए। ये अप्लाई नो की ऑप्शन है, तो वेबसाइट के ऊपर ये वो सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं जिनमें आप तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब बात करेंगे सुपीरियर यूनिवर्सिटी की। वो तमाम बच्चे जिनका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा, सुपीरियर उन्हें एडमिशन देगी। अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ पर आए, यहाँ पर देखें एडमिशन किन किन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एकेडमिक्स में नहीं मिलेगा, सुपीरियर की वेबसाइट पर वापस जाएं और एकेडमिक्स अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अलाइड हेल्थ साइंस की, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ साइंस, एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस। अगर मैं इन तमाम को बारी बारी ओपन करूँ तो इनकी बैचलर्स की ये डिग्री BS एग्रीकल्चर और BS पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स वापस आएँ, अंडर ग्रेजुएट्स के एडमिशन्स पर जाएं और अंडर ग्रेजुएट्स के एडमिशन में आप मेडिकल साइंस का फ़ोरम ओपन करें तो मेडिकल साइंस के फोरम में भी आपको काफ़ी सारी डिग्रीज मिल जाएंगी जहाँ पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अजरा नदीम मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट MBBS, प्राइवेट BDS और बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो सुपीरियर के पास एक बड़ी जो एक लॉन्ग लिस्ट है सीरीज़ की एडमिशन्स की, वो मौजूद है। अब बैचलर्स प्रोग्राम ये हमने देख लिए थे, तो आप सुपीरियर में भी अपना एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं बहुत सारी मेडिकल डिग्रीज में, अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिकल ही की डिग्री करें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जी UCP के पास क्या है। ऑफर्ड प्रोग्राम्स में आए तो मैनेजमेंट साइंस, ADP अकाउंट एंड फाइनेंस। मुझे नहीं लगता कि UCP में कोई मेडिकल से रिलेटेड फील्ड होगी, लेकिन हम इसको थॉरली ज़रूर देखते हैं। इंजीनियरिंग की फैकल्टी है, ह्यूमैनिटी है, देन देयर आफ्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी। ठीक है, 45% मार्क्स FSC में बिल्कुल वो बच्चे जो रह चुके हैं वो यहाँ प्राइवेट अपना एडमिशन करवा सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है और बाकी सारी डिग्रीज जो सी हैं वो अदर है। ये मेडिसिन की है, D फार्मेसी की, आप इसमें UCP में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद UMT में अगर आप आएँ तो अंडर ग्रेजुएट्स में आपको देखने को मिलेगा ये इनके डिपार्टमेंट्स हैं, और इसमें फूड एंड एग्रीकल्चर साइंस मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है, फार्मेसी का स्कूल मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है, साइकोलॉजी मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स ये आप देखें
कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपना मेडिकल की फील्ड के अंदर एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का बेसिक मकसद ये था कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना कि आप किन किन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी डिग्रीज़ में आपके पास रास्ते मौजूद हैं। तो ये देखें कि आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है डिग्रीज़ की। तो स्टूडेंट्स को क्या करने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने की ज़रूरत है। और आज के दौर में रिसर्च करना बहुत ही आसान काम है। आप चैट जीपीटी पर जाएं और जो आपके ज़हन में क्वेश्चन है वो वहाँ पर लिखें तो आपको उसका आंसर लाजमी मिल जाएगा। लिहाजा स्टूडेंट्स आप बजाय इसके कि अपनी फील्ड को स्किप करें, मेडिकल से बाहर जाएं, आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में आने का सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको फीसिस अफोर्ड करनी पड़ेंगी और पब्लिक सेक्टर के अंदर जाने का फ़ायदा ये है कि आपको इजीली पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है और उनके लिए थोड़े रास्ते आसान होते हैं। तो आज की इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी तरह इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए होगी और ICS के स्टूडेंट्स के लिए होगी कि वो किन किन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं और उनके पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं। और फिर उसके बाद जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़ के शिफ्ट होते हैं अदर फील्ड्स में, वो क्या फील्ड्स होंगी। तो आने वाली तमाम